हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस नेटवर्क थ्योरम in which first of all we will discuss superposition theorem, then Thevenin, then Norton, and then star delta theorem. In first year there are the DC network, that means we are taking the supply DC. These theorems are for the DC supply, not the AC. Clear? अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द सुपरपोजिशन थ्योरम। जब भी हम कोई भी नेटवर्क थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस। क्लियर? और जो जहां पर वो टर्मिनल जुड़े हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लोड टर्मिनल। अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये हम जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब वहां पर दो या दो से ज़्यादा सोर्स लगे हों, चाहे तो दोनों वोल्टेज सोर्स हों, चाहे तो दोनों करंट सोर्स हों, या वोल्टेज और करंट सोर्स हो। ये नहीं कि दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है? अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एक बार को एक सोर्स कंसीडर करते हैं, तो बाकी जो सोर्स हैं, बाकी जितने भी सोर्स हैं उनको हम क्या करते हैं? उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे पहला दिखा रखा है कि एक वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R, तो वहां पर हम किससे रिप्लेस करेंगे? स्मॉल r से रिप्लेस करेंगे। फिर आपको दिखा रखा है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0, तब उसको हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है? अब करंट सोर्स की बात है, करंट सोर्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे? इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कि हमने ओपन सर्किट किया, क्योंकि I बराबर कितना होता है? V/R। जब R इनफाइनाइट है तो I कितना होगा बच्चों? 0, यानी कि इसको हमने ओपन सोर्स कर लिया। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करेंगे? हम एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करते हैं। क्लियर? और लोड रेजिस्टेंस में हम करंट निकालते चले जाते हैं, और इस प्रोसीजर को हर सोर्स के लिए हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, E1 R1, E2 R2, यानी कि R1 स्मॉल r1 और स्मॉल r2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हमने E1 को कंसीडर किया, तो देखिए हमने E2 को किससे रिप्लेस किया है? उसके इंटरनल रेजिस्टेंस R2 से। अब हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने R3 में हमें करंट निकालना है, तो हमने IL1 निकाला। उसके बाद आपने E2 को कंसीडर किया। अब E1 को रिप्लेस किससे किया? इंटरनल रेजिस्टेंस से R1 से, और IL2 निकाल दिया। तो जो टोटल I जो हमें निकालना था R3 में करंट, वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी द IL1 प्लस IL2। ठीक है? अब यहां से देखो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टर। अब क्या है? 10 वोल्ट है, 2 ओम है, 5 ओम है, और 4 ओम और 20 वोल्ट है। सबसे पहले हमने क्या करा? 10 वोल्ट को कंसीडर किया। अब यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 0। ठीक है? तो हमने शॉर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, I1 निकला, और I1 दो पार्ट में डिवाइड हो गई, IL1। तो हमें IL1 निकाला किस तरीके से? कि IL1 बराबर होगा I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द अदर ब्रांच अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि हमने करंट डिवीजन रूल लगाया और IL1 आ गया। अब 20 वोल्ट सोर्स को हम कंसीडर करेंगे, किसको? 20 वोल्ट को। तो हमने क्या करा? 10 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ I2। क्लियर? और IL2 ये वैल्यू आ जाएगी, और I बराबर कितना हो जाएगा? IL1 प्लस IL2, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो बच्चों, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम का, ये AGTU में भी आया हुआ है, यूनिवर्सिटी में पूछा भी जाता है कि यहाँ पर दो सोर्स दे रखे हैं, एक करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पर देखिए कि हमें करंट निकालना है हर रेजिस्टेंस में यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सबसे पहले हमने 2 एम्पियर को कंसीडर किया। द वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्टेज शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है? देन जब इसको शॉर्ट करेंगे तो 10 ओम का भी शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि 10 ओम रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और ये जो 2 एम्पियर करंट है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 1 एम्पियर और 1 एम्पियर।
क्लियर। उसके बाद आप देखिए हमने क्या करा कि I1 1 एम्पियर और I2 1 एम्पियर, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या है, 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर किया। 10 वोल्ट को कंसीडर करेंगे तो क्या करा, करंट सोर्स को क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ओपन सर्किट हो गया। अब ये 10 वोल्ट करंट दो पार्ट में बट गई, I3 I1 डैश और I2 डैश, क्लियर। अब 10/10 कितना है, 1 एम्पियर, यहां पर भी 1 एम्पियर। अब देखिए करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, I1 1 एम्पियर है, I1 डैश नीचे को है तो I1 माइनस I1 डैश 0। करंट इन 5 ओम नीचे वाले में देखिए I2 प्लस I2 डैश, दोनों की डायरेक्शन सेम है, 1 + 1, और करंट इन 10 ओम दैट इज द 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हमने हर रेजिस्टेंस के लिए क्या अप्लाई किया, करंट फाइंड करी विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो बच्चों थेवेनिन थ्योरम, क्लियर। बेसिकली थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नेटवर्क हमें दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। यहां पर जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू होती है थेवेनिन वोल्टेज, क्लियर, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द RTH। अब पहला वन क्या है कि मार्क द लोड रेजिस्टेंस। सपोज हमें R4 में करंट निकालनी है तो R4 क्या हुआ, RL हो गया, क्लियर, और A और B क्या हो गए, लोड टर्मिनल। स्टेप 2 में क्या है, ओपन सर्किट द लोड टर्मिनल और रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, इसको रिमूव कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि अब जो करंट है वो केवल पहले वाले मैश में जा रहा है, तो I बराबर कितना होगा बेटा, E/R1 + R2 + R, और थेवेनिन वोल्टेज VTH बराबर IR2, क्लियर। अब हमें निकालना है RTH, तो RTH निकालते हुए क्या करते हैं, जो लोड टर्मिनल है उसको तो ओपन कर रखे हैं, और जितने भी वोल्टेज और करंट सोर्स हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है तो R लगा रखा है। अब देखिए R और R1 सीरीज में, पैरेलल विद R2 and series with R3, and you are getting the RAB which is the Thevenin resistance। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, तो VTH आ गया, RTH आ गया, RL, ये तीनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। अब देख लीजिए पूरा जो नेटवर्क था दो में कन्वर्ट हो गया, VTH RTH, ठीक है, और सीरीज में क्या है, RL, तो IL बराबर कितना होगा, VTH/RTH + RL। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन AKTU में भी आया हुआ है कि हमें 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। अब देखिए 6 ओम में करंट निकालनी है तो ये क्या हुआ, लोड रेजिस्टेंस A एंड B, क्लियर। स्टेप 2 क्या था भाई, स्टेप 1 में क्या था, मार्क द लोड रेजिस्टेंस एंड लोड टर्मिनल, तो हमने 6 ओम के आगे क्या लिख दिया, RL, और लोड टर्मिनल क्या लिख दिए, AB। स्टेप 2 में ओपन सर्किट कर दिया, I निकाला कितना आ गया, 20/4 + 8, 20/12, 5/3 एम्पियर, एंड द VTH 8I 40/3। अब हमें क्या निकालना है, RTH, तो हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और A और B के बीच में निकाला, 4 और 8 किस में है, पैरेलल में, 2 सीरीज में, तो 14/3। नाउ वी विल ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट, और थेवेनिन इक्विवेलेंट से हमने क्या निकाल दिया बेटे, वी आर गेटिंग द IL, क्लियर। अब देखिए डिटरमाइन द करंट I यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। पहला तरीका तो ये था कि जो हमने रिमूव किया। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा, अब यहां पर देखिए ये 3 मैश बन रहे हैं इसमें, क्लियर। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन कर दिया ना, A और B को ओपन किया, और ये एज्यूम कर लिया कि यहां पर हमने VTH लगा दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, क्योंकि हमें वोल्टेज सोर्स क्या निकालना है, VTH। तो अब यहां पर देखो 3 मैश बन रहे हैं, 1 2 3। अब तीनों की इक्वेशन बनाई आपने, 6I1 + I1 - I2 बराबर 10, 2I2 + 3I2 - I3 + I2 - I1 बराबर 0, और मैश 3 भी हमने वैल्यू निकाल दी, क्लियर। अब देख लीजिए बेटे कि ये तो ओपन है,
ओपन है तो I3 बराबर कितना है 0, तो हमने I3 बराबर 0 रख दिया। क्लियर। तो जो पहली इक्वेशन है वो क्या आ गई बेटे, इक्वेशन 1 विल बी -I1 + 6I2 बराबर 0, I2 बराबर 0.244 एम्पियर और VTH कितना आ गया -19.268। क्लियर। नाउ वी विल कैलकुलेट द RTH। क्लियर। RTH में फिर वही किया हमने कि जो भी वोल्टेज सोर्स थे उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0, तो शॉर्ट कर दिया। क्लियर। अब देखो 6 और 1 किसमें पैरेलल में, सीरीज विद 2, और ये पूरा कॉम्बिनेशन 3 के पैरेलल है, तो RTH आ गया 1.46। अब हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट तो आपको पता ही है, VTH RTH RL तीनों सीरीज में कनेक्ट होंगे और IL कितना होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL दैट इज इक्वल टू 1.68 एम्पियर। अब जैसे थेवेनिन थ्योरम में हमने क्या करा था कि वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया था, यहां पर हम सिंगल करंट सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर फर्क क्या है कि वहां पर वो दोनों सीरीज में थे, यहां पर क्या है ये सब चीज पैरेलल में है। अब वही तरीका, स्टेप 1 मार्क द लोड रेजिस्टेंस एंड लोड टर्मिनल, कैलकुलेट द नॉर्टन करंट। अब हम क्या करेंगे, नॉर्टन करंट को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्टन करंट कैलकुलेट हो जाएगी, बात समझ में आ रहा है। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, बिल्कुल सेम एज थेवेनिन कि जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया और जो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है और नॉर्टन रेजिस्टेंस इनका प्रोसीजर सेम है और दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्लियर। एंड इट इज द नॉर्टन इक्विवेलेंट। देखिए IN RN और RL ये तीनों पैरेलल में लगा दिया, तो IL कितना होगा IN इनटू, ठीक है, रेजिस्टेंस की करंट किसने निकालना है IL, तो इनटू RN अपॉन RN प्लस RL। हमने क्या निकाला है, सिर्फ करंट डिवीजन रूल अप्लाई किया है। अब यहां पर देखो बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है कि 6 वोल्ट और 8 वोल्ट के दो सोर्स लगे हुए हैं और हमें 5 वोल्ट से करंट निकालनी है। ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, ए और बी को शॉर्ट कर दिया। अब I1 कितना है 6/4 3/2, I2 बराबर कितना है 8/2 4 एम्पियर। IN क्या हुआ I1 प्लस I2 क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो IN आ गया। अब RN निकालना है तो RN के लिए हमने क्या करा, जो भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, यहां पर शॉर्ट कर देंगे तो 4 और 2 पैरेलल में आ गए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस है। अब आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट को ड्रॉ किया, नॉर्टन इक्विवेलेंट से आपने IL की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए ये थेवेनिन है और ये नॉर्टन है। क्लियर। अगर हम थेवेनिन निकालेंगे तो क्या करेंगे, नॉर्टन निकालना है तो ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 11A/2 और 4/3 कितना हो गया 22/3 और रेजिस्टेंस 4/3 सीरीज में आ गया। क्लियर। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं। ठीक है कि थेवेनिन और नॉर्टन। क्लियर कि थेवेनिन और नॉर्टन में बस केवल इतना फर्क है कि थेवेनिन में जो नेटवर्क है उसको हम सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, यहां पर सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल करंट सोर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन द करंट I यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। द करंट I इज द करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, सो इट विल बी लोड रेजिस्टेंस and the terminal A and B will be load terminal. Clear? अब हमने IN निकालना है। अब IN हमने किस पे निकाला है, इसमें नोडल पे। अब देखो एक नोड है V1, तो यहां पर देखिए कि I1 कितना होगा 6 माइनस V1/5, I2 कितना होगा 15 माइनस V3, 15 माइनस V1/3 और IN कितना है बेटे V1, ये नोडल है, रेफरेंस नोड है, डैश बना रखा ना अर्थ का साइन, तो नोडल हो गया, तो कितना आ गया V1/4। अब हमने KCL लगाया नोड 1 पर, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 7.914 वोल्ट और IN बराबर कितना है V1/4, यू आर गेटिंग द 1.978। अब हमें RN निकालना है, तो RN निकालते हुए क्या करते हैं, जो लोड टर्मिनल है उसको ओपन कर दिया, जितने भी वोल्टेज सोर्स थे उनको शॉर्ट सर्किट दिया। और शॉर्ट सर्किट क्यों कर रखा है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। क्लियर। नाउ वी ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट एंड वी आर गेटिंग द करंट दैट इज द 0.98 एम्पियर।
क्लियर। नाउ द स्टार डेल्टा थ्योरम। क्लियर, एक स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टार में क्या है, एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार पॉइंट। क्लियर। जो स्टार कनेक्शन है वो ओपन कनेक्शन होता है और जो डेल्टा है वो क्लोज कनेक्शन होता है, ठीक है। इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो किस तरीके से, वो कॉमन है। तो स्टार में क्या करते हैं, R1 R2 एंड R3, और 1 और 2 में मिला है तो R12 R23 और R31। क्लियर। अब क्या चीज है कि स्टार डेल्टा थ्योरम से हम एक्चुअल में करते क्या है कि स्टार डेल्टा थ्योरम से हम स्टार को हम इक्विवेलेंट डेल्टा या डेल्टा को इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर स्टार में रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो ही रेजिस्टेंस जब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 और 2 में ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों कि रेजिस्टेंस इन स्टार बिटवीन डेल्टा 1 एंड 2, अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, R23 R31 सीरीज में है तो R23 प्लस R31, और ये कितना हो गया, R12। क्लियर। तो R12 इज पैरेलल टू द R23 प्लस R31, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना है, R12 इंटू R23 प्लस R31, ये वैल्यू आ गई। अब पहली क्वेश्चन तो ये आ गई। अब पहले में देखिए R1 प्लस R2 बराबर R12 इंटू, अब हमें क्या निकालना है, R2 प्लस R3। तो आपको ध्यान आएगा कि R2 प्लस R3 है तो कितना हुआ, R23, बचा हुआ कितना है, R31 और R12। क्लियर। सिमिलरली 3 और 1 के बीच में R3 प्लस R1 है तो R31 R12 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R2 प्लस R31। क्लियर। दीज आर द पेरेंटल इक्वेशन। जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, इनको हम पेरेंटल इक्वेशन कहते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, स्टार से डेल्टा में जा सकते हैं और डेल्टा से स्टार में जाते हैं, ठीक है। अब हमने तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, यू विल गेट द R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू आ जाएगी और इससे आपको क्या मिलेगा, R1, और R1 कितना आ रहा है, R12 इंटू R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R3। अब देखो बच्चों R1 है तो ऊपर क्या है, R12 R31, यानी कि दोनों में 1 आ रहा है। इसी तरह से R2 में क्या हो जाएगा, R12 इंटू R23 अपॉन तीनों का सम R12 प्लस R23 प्लस R31, और R3 बराबर कितना हो जाएगा, R31 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ये R31 प्लस नहीं है बेटा, ये R31 इंटू R23 है। कितना हो जाएगा, R31 इंटू R23। ये देख लीजिए चेक, ये मैंने इसलिए चेक डाल रखा है कहीं आप गलती करें और मैं आपको यहीं पकड़ लूं, ठीक है ना। तो R3 बराबर कितना है, R31 इंटू R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। अब देखिए हमें कन्वर्ट क्या करना है, स्टार से डेल्टा में जाएंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, 8 ओम 6 ओम 12 ओम ये किस में है, डेल्टा में, इसको हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। तो अब सबसे पहले हमने कॉमन पॉइंट ले लिया, एक बीच में मार्क कर रखा है। अब यहां पर देखिए 8 और 6 ये दोनों पर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 8 अपॉन तीनों का सम, तो 48/26 यानी कि 24/13। इसी तरीके से हमने R2 और R3 की वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब आपने जो है ये वैल्यू तो निकाल ली थी, R1 R2 और R3 की वैल्यू। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। पहले हमने 4 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर 6 और 7 को मल्टीप्लाई किया, तो R1 R2 R2 R3 R3 R1 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, R1 R2 R31 कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है ना। और जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ रहा है, एक R12 प्लस R23 प्लस R31 कट जाएगा, तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और ये वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, R23 R31, अब 3 कॉमन आ रहा है ना, तो ये किसकी वैल्यू है, R3 की। यहां पर R3 रखी,
इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो R12 बराबर कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3, और R23 कितना होगा, R2 प्लस R3। अब R12 था तो R1 प्लस R2 दोनों का प्रोडक्ट और बचा हुआ रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो R23 में कितना आएगा, R2 प्लस R3, क्लियर है, और प्लस दोनों का प्रोडक्ट अपॉन R1। इसी तरह से R31 कितना हो जाएगा, R31 प्लस R1 प्लस R3 R1 अपॉन R2। अभी हमने क्या करा था, डेल्टा से स्टार में गए थे, अब हम स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं, तो वही फॉर्मूला। अब जैसे हमें डेल्टा बनाया 6 और इसको मिलाया आपने, तो ध्यान से देखिए 6 प्लस 4 10 प्लस 6 इंटू 4 24 अपॉन 2 12, और ये वैल्यू कितना आ गया 20 ओम, 2 3 22/3 एंड द R31 11 1 ओम। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, पहले हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया। अब ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 और 6 मिल रहे हैं, तो 4 इंटू 6 दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन तीनों के सम से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 ओम 1 ओम और 3 ओम, यानी कि सर्किट अब नीचे आ गया इस तरीके से 2 ओम 1 ओम 5 ओम 3 ओम 2/3 2। अब देखो 5 और 1 किस में, सीरीज में, 2/3 और 3 सीरीज में, दोनों किस में, पैरेलल में, और इसके साथ 2 और 2 किस में आ गए, सीरीज में, तो 2 और ये 66/29, और रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी इज 6.275। समझ में आ रहा है ना। तो हम इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू बच्चों।